हे एवरीवन, अगर आपका भी डीलेट का एग्जाम आज के दिन मतलब 28 अप्रैल का है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो कंप्यूटर में क्वेश्चन सेट किया गया है वही क्वेश्चन अभी अभी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आया है, जो हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। यह वीडियो कब बना है कब डलाएगा मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है वह आधा घंटा बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो अभी जो टाइम कितना हो रहा है, तो अभी जो टाइम हो रहा है 12:40 PM, मतलब रात को ही 28 अप्रैल, मतलब यह जो वीडियो बना है आज ही बना है। यह वीडियो कब डिलीट हो जाएगा, क्वेश्चन कब डिलीट हो जाएगा मुझे कोई पता नहीं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताना चाहेंगे। देखिए, कंप्यूटर में इसी प्रकार से क्वेश्चन फिट किया गया है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो डायरेक्ट आंसर हम ये बोलेंगे, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। क्योंकि हम जितना क्वेश्चन बोलेंगे उतना में हमारा क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, क्योंकि आधा घंटा के बाद मेरे पास क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर ये भी हम आपको बताते जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया बाबू, तो न्यूट्रॉन का खोज भी हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताना चाहेंगे, जिस तत्व के परमाणु में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व को द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होगा वह 4 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर लिखते जाइए, यह वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है और मेरे पास जो क्वेश्चन वह भी कभी भी डिलीट हो सकता है। अगर क्वेश्चन आए तो कमेंट में गाली देकर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर कर देते हैं। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, तो जो पॉजिट्रॉन का खोज किया हुआ एंडरसन ने किया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास उतना ऑप्शन बोलने का टाइम नहीं है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है, यह वीडियो भी कभी भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है, नाभिक में प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉन का मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी आया है मेरे पास, तो ये भी आपको बता रहे हैं। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये भी समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटीन की संख्या ज्ञात करें, तो एक होता है, कितना होता है, एक होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट बताते जाते हैं। निम्नलिखित में कौन अस्थायी कण है, निम्नलिखित में कौन अस्थायी कण है, तो 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, तो सी हो जाएगा, लेसर कहलाती है, ठीक है। चलिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, कितना वहन करता है, तो सी हो जाएगा, 1 यूनिट रीना वेस्ट करता है, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताते जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है। ऐसे 2 तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बी बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये बी करके आंसर आया। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो किस तत्व के सर्वाधिक सम्मानित होते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पोलोनियम का होता है, ठीक है। चलिए, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो टूटने की प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाता है, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाता है, तो किसका बनाता है, किसका बनाता है, जल्दी जल्दी, तो नाभिकीय संलग्न का बनाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 प्राचीन सेल समूह की आयु अंकित होती है, कह रहा है कि 16 प्राचीन सेल समूह की आयु अंकित होती है, तो क्या होता है, 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये भी मेरे पास आंसर है। निम्नलिखित में किसे ऋणात्मक आवेश होता है, तो किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो डी ऑप्शन बीटा कण में ऋणात्मक आवेश कण होता है, ठीक है। क्योंकि जो जीएस का है वह 20 प्रश्न मेरे पास आया है, ठीक है। जीके का जो 20 प्रश्न वह मेरे पास आया है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या यह उत्सर्जित करता है, तो यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलग्न द्वारा। बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी, परमाणु बम, 1 मिनट, परमाणु बम पर सिद्धांत होता है, परमाणु बम पर सिद्धांत आधारित होता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। इस वीडियो को जितना हो सकेगा जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है। जो भी 28 अप्रैल का जो भी विद्यार्थी का एग्जाम है सभी के पास शेयर कर दीजिए, और यह वीडियो को डाउनलोड करके या सेव करके रखें, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो 8 बजे आपका क्वेश्चन हम डालेंगे वह बाबू वह मैथ का डालेंगे, ठीक है। वह मैथ का हम 8 बजे क्वेश्चन डालेंगे, तो अभी चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। 8 बजे हम आपका मैथ का वीडियो डालेंगे, ठीक है। चलिए।